Good morning, my dear students of class 5th. Student, in this video, today we will discuss about the second chapter, map, our guided. Okay, student. In the last video, we started second chapter, map. Okay, I taught you about the different types of map, the importance of map. Okay, advantage of map, disadvantage of globe. We discuss about physical map, political map, climatic map. Okay, vegetation map, economic map, road map. These all maps we discussed last time. Today we will talk about another topic, understanding a map. How will you understand a map? Okay, सो टू रीड द मैप, मैप को पढ़ने के लिए करेक्टली एंड एक्यूरेटली, अगर आप मैप को करेक्टली एक्यूरेटली पढ़ना चाहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैप. हमें मैप की लैंग्वेज को समझना होगा, समझने की जरूरत है अगर हम उसे करेक्टली एक्यूरेटली समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. एवरी मैप हैज़ डायरेक्शन, हर मैप में दिशाएं होती हैं, साइन, कुछ चिन्ह होते हैं, सिंबल, कुछ खास निशानियां होती हैं, स्केल्स और एक पैमाना होता है. दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप एंड these all four points make language of map. Direction, sign, symbol and scale, these make language of map. Okay, the feature represented on the map are greatly reduced in size. बच्चों, जो फीचर्स होते हैं मैप में, ओके, रिप्रेजेंट्स ऑन अ मैप आर ग्रेटली रिड्यूस इन साइज, उनको बहुत ही छोटे साइज में दिखाया जाता है, उन्हें बहुत बड़ा नहीं दिखाया जाता है क्योंकि मैप की एक लिमिटेशन होती है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज. फर्स्ट वी हैव डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट ऑफ लैंग्वेज इज डायरेक्शन. मैप की जो भाषा है उसका पहला जो तथ्य है वो है डायरेक्शन. सो बच्चों, यहां पे बोल रहा है व्हाइल गोइंग टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस यू टर्न ईदर लेफ्ट और राइट. द वर्ड लेफ्ट और राइट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट. स्टूडेंट, एवरीवेयर इज डायरेक्शन. सपोज यू आर गोइंग राइट साइड, इफ यू आर गोइंग लेफ्ट साइड, इफ यू आर गोइंग अप, यू आर गोइंग डाउन. सो एवरीवेयर इज डायरेक्शन. हर जगह कोई ना कोई दिशा है बच्चों, कोई ना कोई दिशा में आप मूवमेंट कर रहे हैं. अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, कोई ना कोई दिशा वहाँ जरूर होगी. वी फॉलो 4 मेजर डायरेक्शन. बेसिकली हम अपने 4 दिशाओं को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों. 4 दिशाओं को हम जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम. मैप्स ऑल्सो फॉलो द सेम सिस्टम टू शो डायरेक्शन. और मैप में बच्चों एक ही सेम तरीका होता है डायरेक्शन को शो करने का. प्लेस अ मैप ऑन अ टेबल. आपको इसके लिए मैप को टेबल में प्लेस करना है, टेबल में आपको इसे रखना है. ओके स्टूडेंट, सो यहां पर कुछ बातें जिससे आपको डायरेक्शन का नॉलेज होगा. फर्स्ट है द फार्थेस्ट साइड ऑफ द मैप. मैप की जो बच्चों सबसे दूर की जो साइड होगी, वी कॉल इट द टॉप ऑफ द मैप. हम उसको मैप का टॉप कहते हैं, इज कॉल्ड नॉर्थ. उस हिस्से को जो सबसे टॉप में, मैप का सबसे ऊपर का हिस्सा है, सबसे दूर हिस्सा आपको लग रहा है, सबसे दूर हिस्सा है, उसे नॉर्थ कहेंगे, सबसे ऊपर. ओके, साउथ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू नॉर्थ. साउथ तो हमेशा नॉर्थ का उल्टा होता है. दैट इज एट द बॉटम, ये हमेशा नीचे बॉटम में होता है. ओके स्टूडेंट, सो टू योर राइट इन ईस्ट एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट. और आपके जो राइट दिशा होगी बच्चों, जब आप प्लेस करेंगे उसे सामने, तो जो राइट होगा आपका वहाँ ईस्ट होगी और जो आपके लेफ्ट हैंड में होगा वो आपके वेस्ट होगा. आप इसे करके देख सकते हैं. टेक अ मैप, प्लेस इट ऑन द टेबल एंड जस्ट check the direction. Okay, so farthest side at the top of the map will be north. South is always opposite to north. Okay, to your right side east, your left side is west. The direction on map also be shown by an arrow. हम इसको arrow से भी बच्चों दिखा सकते हैं. Let me show you by this. Okay, you can understand the direction by arrow. You can see clearly. And okay, north, south, east, west. You can see clearly at the top north, bottom south. In your right side, right hand east, left hand west. Okay student, it is also written here, do you know the 4 major directions are labeled as NSEW. इन्हें हम कैपिटल NSEW से इंडिकेट करते हैं बच्चों. नॉर्थ को N से, साउथ को S से, ईस्ट को E से, वेस्ट को W से. द 4 सब डायरेक्शन भी होती है बच्चों. देखिए, ये जो मेन डायरेक्शन है, इनके बीच डायरेक्शन होती है जिसे हम सब डायरेक्शन कहते हैं. ओके, वो होती है नॉर्थ ईस्ट. अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई हिस्सा है बच्चों, कोई प्लेस है, तो हम उसे किस दिशा में मानेंगे? नॉर्थ में या ईस्ट में? नहीं, हम उसे नॉर्थ नहीं कह सकते, हम उसे ईस्ट भी नहीं कह सकते, हम उसे सब डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट. अगर कोई W और वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट. पर आपको पता होना चाहिए, पहला नाम हमेशा मेजर डायरेक्शन का आता है नॉर्थ और साउथ का. साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. ओके, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. इस तरह से हम इसको सब डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. Okay student, so it is also shown by the arrow which is marked N. This shows the north direction and once you know where north lies, और जब बच्चों आपको एक बार पता चल जाता है कि नॉर्थ कहाँ है, so it's easy to find the other direction. दूसरी दिशाएं ढूंढना मुश्किल नहीं रहता है. Between the north and the east lies the north east. जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, कुछ प्लेस होते हैं जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होंगे, उन्हें हम सब डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट. Between the north and the west, अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कोई प्लेस होगा उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे. बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, हम उसे कहेंगे साउथ वेस्ट. एंड द प्लेस बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट, इट विल बी कॉल्ड
it will come in the sub direction of southeast. Okay student, so these are sub direction, 4 major direction and 4 sub direction. All maps so follow the same method of showing direction. हर मैप में बच्चों एक ही तरह से डायरेक्शन को दिखाया जाता है. So it is the first part of language direction. I hope you understand. Now student, scale. Let's talk about second, scale, पैमाना. हर मैप का एक पैमाना होता है बच्चों. We can make a map of earth by using different scale. बच्चों जो हम वी कैन मेक अ मैप, हम मैप जो बनाते हैं पृथ्वी का, हम उसे एक अलग अलग स्केल से बना सकते हैं और बनाया जाता है बाय द कार्टोग्राफर. इफ यू लुक एट द मैप, अब आप मैप में देखेंगे, यू विल फाइंड स्केल, आपको एक पैमाना दिखेगा ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द मैप. आपको मैप के टॉप में या बॉटम में ऐसा एक पैमाना देखने को मिलेगा. लाइनियर स्केल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, किलोमीटर. ओके, सो you will find a scale at the top or bottom of map. In this picture given here the shown a map scale. इसको हम map scale कहते हैं. What is it? इसको समझते हैं थोड़ा सा. A map scale is a ratio. बच्चों map scale एक अनुमान होता है, एक रेशियो होता है, एक अनुमान होता है of a distance, दूरी का अनुमान होता है. किसके बीच की दूरी? बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप. मैप में जो दो प्लेस होते हैं, मैप में जो दो प्लेस होते हैं उनके बीच की एक अनुमान की दूरी होती हो, लेकिन वो अनुमान की दूरी कहां से लगाई जाती है? टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस. जो रियल में कोई दो प्लेस के बीच की जो दूरी है रियल, उस रियल दूरी का रेशियो लगाया जाता है, उस रियल दूरी का अनुमान लगाया जाता है मैप में. क्योंकि मैप में आप रियल डिस्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि मैप तो छोटा सा होता है. उसमें आप सपोज यहाँ से आप ऋषिकेश से देहरादून की अगर दूरी लगाएंगे तो क्या मैप में वो दूरी बता सकते हैं आप? नहीं, मैप तो छोटा सा होता है. तो वहाँ पर हम ऋषिकेश से देहरादून के बीच की जो दूरी है उसको एक पैमाने में समझाएंगे, एक छोटा सा पैमाना बनाएंगे, उसके हिसाब से समझाएंगे. ओके स्टूडेंट, सो जो मैप स्केल होता है वो रेशियो होता है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप. मैप में दो स्थानों के बीच की दूरी को दिखाने के लिए एक रेशियो होता है टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस. जो रियल की जो एक्चुअल दूरी है उसका एक रेशियो होता है. जैसे समझ लेते हैं, अ मैप स्केल ऑफ, अगर कोई मैप है आपके पास, उसका स्केल है 1 सेंटीमीटर, रेशियो 100 किलोमीटर. देखिए समझिए इसको, अगर आपके पास कोई मैप है उसमें स्केल लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, रेशियो 100 किलोमीटर स्टेट्स, तो ये दिखाता है दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. तो मैप में जो 1 सेंटीमीटर है, यहां पे जो 1 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, ये जो 1 सेंटीमीटर है मैप में, ओके, बिटवीन टू प्लेसेस इज एक्चुअली 100 किलोमीटर. तो अगर आप देख रहे हैं कि दो स्थानों के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है, दो स्थानों के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो रियल में वो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखा रहा है. मैप में हम 100 किलोमीटर का जो दूरी है, कोई भी स्थान है जो 100 किलोमीटर दूर है, उसको हम मैप में 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं. समझ गए होंगे आप, क्योंकि 100 किलोमीटर तो दिखाया नहीं जा सकता, तो 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है. ओके स्टूडेंट, सो द मैप स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर स्टेट दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप. मैप में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है बिटवीन टू प्लेसेस, दो स्थानों के बीच, वो एक्चुअली में 100 किलोमीटर है. मैप में 1 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है. तो यहाँ पे पैमाना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर, मतलब कि मैप में दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखी गई है, जो कि एक्चुअल 100 किलोमीटर को दिखाता है. ओके स्टूडेंट, स्केल हेल्प्स अस टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. तो स्केल की वैल्यू ये है बच्चों की, इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम दो स्थानों के बीच की दूरी को जान सकते हैं. ऑल द मैप्स आर ड्रोन अकॉर्डिंग टू स्केल. और जितने भी मैप होते हैं बच्चे, वो सब स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं. स्केल के बिना कोई भी मैप नहीं बन सकता. मैंने बताया क्यों, क्योंकि मैप क्या होता है, मैप में हम स्थानों को इंडिकेट करते हैं और स्थानों के बीच की दूरी को भी सही समय बताना होता है ना. अब ऐसा नहीं है कि आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को चिपका के मैप में दिखा दें, वो गलत है. एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स स्केल के आधार पर मैप को बनाया जाता है. ओके, और दो स्थानों के बीच की दूरी को समझाया जाता है. ओके स्टूडेंट, सो ये स्केल है. साइन एंड सिंबल, नेक्स्ट आता है बच्चों, कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल हमें देखने को मिलते हैं. टू शो फीचर लाइक टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्चेज, रोड्स, रिवर्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, कैपिटल सिटी, राजधानी अगर आपको देखनी है तो इस सब में आप मैप में इन सबको देख सकते हो. वी हैव सर्टेन साइन एंड सिंबल, इनको दिखाने के लिए कुछ सिंबल और साइन होते हैं. दीज साइन एंड सिंबल हेल्प अस टू रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैप. ये साइन और सिंबल हमें मदद करते हैं मैप को पढ़ने में, ताकि हम मैप को अच्छे समझ सकें एंड अंडरस्टैंड द मैप, और मैप को समझ सकें. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड साइन एंड सिंबल आर गिवन बिलो. ये कुछ सिंबल और साइन है, जैसे आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं. लेट मी शो यू. बाउंड्री, आप बाउंड्री देख रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को इस तरह से दिखाया जाता है, स्टेट को इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को इस तरह से. ओके, रोड की बात करें, रोड दो प्रकार की होती है, मेटल, अनमेटल, कच्ची रोड, पक्की रोड. सो मेटल रोड को इस तरह से दिखाते हैं मैप में, और जहां जहां अनमेटल रोड है मैप में, वहां इस तरह से आप इसे देखेंगे. मॉन्यूमेंट्स, कोई भी फेमस मॉन्यूमेंट है उसको आप इससे दिखाएंगे मैप में. जहां जहां मॉन्यूमेंट होंगे वहां वहां आपको ये मार्क दिखेगा. ठीक है, ब्रिजेस आपको इस तरह से दिखेंगे, स्टीम, डैम, वॉल एंड टैंक आपको इस तरह से दिखाई देंगे. रेलवेज कैन बी शोन लाइक दिस, फोर्ट कैन बी सीन लाइक दिस, टेम्पल,
चर्चेज, मॉस्क्यू, ओके, पास्चर लैंड, फॉरेस्ट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। बच्चों किसी भी मैप में जहाँ जहाँ ये स्थान होंगे, जो जो आपने पढ़े अभी ये स्थान जो आपके सामने है, जहाँ जहाँ ये स्थान होंगे उन स्थानों के लिए एक स्पेशल साइन और सिंबल होगा। तो वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा कि रेलवे, ये रेलवे है, ये डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर ये केवल सिंबल बने रहेंगे मैप में, और आपको खुद पहचानना होता है कि यहाँ पर ये जो सिंबल है ये सिंबल किसका है। तो आप उसके हिसाब से मैप का अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिंबल अगर चर्च का आ गया तो आपको पता है कि ये चर्च का सिंबल है, तो यानी कि यहाँ पर चर्च है, इन स्थानों में चर्च है। इस तरह से बच्चों आपको ये पहचानने होते हैं, साइन और सिंबल मैप में दिए होते हैं। ओके स्टूडेंट, जिससे हमें मैप को समझने में आसानी मिलती है। नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट about the language of map is color scheme. Okay student, you will see all the map with beautiful color. Colors play an important role to read the map. मैप को पढ़ने के लिए जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर डिफरेंट स्टेट आर सोन, डिफरेंट एरियाज आर सोन बाय डिफरेंट कलर्स। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर। हालांकि सभी जितने भी मैप होते हैं सभी एक ही प्रकार के कलर की स्कीम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अ पेल ब्लू, जो पेल ब्लू कलर है बच्चों, वो इट इज यूज टू शो सैलो वाटर इन द ऑफ द सी। समुद्र के जल को इस तरह से पेल ब्लू से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस ब्लू कलर इंडिकेटिंग सी वाटर, इसमें समुद्र के पानी को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। हर मैप में आप ऐसा देखते हैं, प्रत्येक मैप में। डीप ब्लू कलर इज यूज टू शो डीप वाटर। अगर डीप कहीं पे गहरा ब्लू कलर है तो वहां पे डीप वाटर को दिखाया जा रहा है। ग्रीन कलर कहीं पर है इज यूज टू शो लो लैंड और फर्टाइल लैंड। हरी जहां पर आपका हरा कलर ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पर हरी भरी भूमि को दिखाया जा रहा है, जहां पर खेती एग्रीकल्चर होता है। फर्टाइल लैंड को दिखाया जा रहा है। येलो एंड शेड ऑफ लाइट ब्राउन आर यूज टू शो द लैंड्स हायर देन द लो लैंड। और अगर यहाँ पे आप येलो कलर देख रहे हैं, येलो कलर एंड शेड ऑफ लाइट ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिए ये वो लैंड है जो हाई लैंड है देन द लोअर लैंड। कुछ जो निचली जमीन है उन निचली जमीन से ये हायर लैंड है, उनको ब्राउन कलर में भी दिखाया जाता है, येलो कलर में दिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, डीप ब्राउन इज यूज्ड, जो गहरा ब्राउन भूरे रंग का जो कलर होता है बच्चों, इज यूज्ड टू शो माउंटेन। ज्यादातर जो अगर गहरा ब्राउन दिखता है मैप में तो वो माउंटेन रेंज को दिखा रहा है, हाई लैंड को दिखा रहा है, पर्वतों को दिखा रहा है। ओके, सो अ की और अ लीजेंड इज प्रोवाइडेड टू अंडरस्टैंड द कलर्स मैप। तो की दी जाती है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये की दी है यहाँ पर इन्होंने। ओके, इट इज द मैप की। यहाँ पे आप देख सकते हैं की दे रखी है यहाँ पे इन्हें समझाने के लिए कि कौन सा कलर को क्या दिखाया जा रहा है, किस कलर से कौन सा, यहाँ पे हिंदी ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर लैंग्वेजेस बताई गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर के थ्रू हमें अलग अलग प्लेस, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। इट शोज द डेप्थ ऑफ वाटर, ओके, और हाइट ऑफ लैंड फ्रॉम सी लेवल फॉर ईच कलर। ओके, तो इससे बच्चों हमें क्या पता चलती है, इट शोज द डेप्थ ऑफ द वाटर और हाइट ऑफ द लैंड। इससे हमें जल की गहराई का पता चलता है, वाटर की, लैंड की हाइट का पता चलता है कि सी लेवल से कितना दूर है। ठीक है, प्रत्येक कलर के लिए। तो प्रत्येक कलर जो होता है बच्चों, कुछ ना कुछ अलग अलग हमें चीज़ों को दिखाता है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को, अलग अलग प्रकार के नॉलेज हमें देता है अबाउट मैप। तो कोई भी स्कीम है, जैसे मैं फिर से बताया था मुझे, अगर पेल ब्लू आपको मिलता है सो इट्स अ सी वाटर। डीप ब्लू कलर मिलता है तो वो डीप वाटर को दिखा रहा है। ग्रीन कलर शोज फर्टाइल लैंड। येलो एंड शेड ऑफ लाइट ब्राउन कलर इट्स शोइंग द हायर लैंड। डीप ब्राउन आर शोइंग माउंटेन एंड हाई लैंड। ओके बच्चों, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ओके, इसमें पैमाना भी दिया होता है कलर को समझाने के लिए कि कौन सा कलर में क्या दिखाया जा रहा है। छोटा सा साइड में आप इसे की देख सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, सो इट वॉज अबाउट मैप शोइंग ऑफ कलर स्कीम। ओके, so student, I hope you must have understood the language of map. Okay, so to understand the language of map we must know the direction, scale, साइन सिंबल एंड कलर स्कीम। ओके बच्चों, ये चार चीज़ें हैं जिससे हम मैप की जानकारी को और अच्छा बढ़ा सकते हैं और अच्छे से मैप को समझ सकते हैं। डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज ऑफ डायरेक्शन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैप। विदाउट स्केल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैप। विदाउट साइन एंड सिंबल, अगर आपको साइन सिंबल नहीं पता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैप। कलर, व्हाट कलर इज शोइंग व्हाट। सो ये चीज़ें जानकारी आपको रखनी, कौन सा कलर क्या दिखा रहा है, तो ये चीज़ें आपको मैप को अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग अ मैप इज डन बाय 4 थिंग्स: डायरेक्शन, साइन, सिंबल एंड स्केल। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट स्टूडेंट। सो ये सारी चीज़ें इसमें। ओके, सो यहाँ पर स्केल है बच्चों, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि स्केल जो होता है बच्चों, देखिए स्केल का मतलब होता है पैमाना। ओके, और पैमाने का मतलब है बच्चों कि हर मानचित्र को एक पैमाने से बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम मैप में कई स्थानों को लोकेट करते हैं। अब प्रत्येक
जो दो स्थान होते हैं उनके बीच की दूरी को हमें मेजर करना होता है, तो हम उन दो स्थानों को बहुत दूर भी लिख सकते हैं या बहुत नज़दीक भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में वो गलत है। हम ना तो उन्हें बहुत क्लोज लिख सकते हैं, ना हम उन्हें बहुत दूर दूर लिख सकते हैं, क्योंकि मैप की एक लिमिटेशन है। मैप तो एक छोटे से कागज में बना हुआ है ना, तो वहाँ पर हमें एक पैमाना बनाना होगा कि सारे सारे स्थान भी आ जाएं और उन स्थानों के बीच की दूरी भी सही रहे। तो यहाँ पर हम एक स्केल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो दो स्थानों के बीच की दूरी को समझने के लिए हम स्केल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस है बच्चों, दैट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है बच्चों, मैप में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो एक्चुअली में 100 किलोमीटर को शो कर रही है। तो अगर किसी मैप में ऐसा होता है जहाँ 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर की दूरी को शो कर रहा है, तो वहाँ पर स्केल होगा 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर। ऐसे ही हम दूसरे प्रकार का भी स्केल बन सकता है। 2 सेंटीमीटर रेशियो 100 हो सकता है। 2 सेंटीमीटर जो बनी दूरी होगी वो 100 को दिखा रहा है या 200 किलोमीटर को दिखा रहा है। इस तरह से पैमाना बच्चों चेंज होता है। बाकी साइंस सिंबल ईजी है, कलर स्कीम आप सभी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, so students, it was about the second part of our second lesson, the map, our guide। इस तरह से हम अपने मैप को समझ सकते हैं बच्चों। सो ये सेकंड चैप्टर था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज ऑल थिंग्स। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।